हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हरियाणा जीके पर। देखिए, जैसे आपको पता चला है ना कि हरियाणा सीईटी पर जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उस पर कोर्ट केस हो चुका है। देखिए, फॉर्मूला कौन सा है, वो कौन सा अपनाएगी, उससे संबंधित कोर्ट केस हो चुका है। तो जैसे कोर्ट केस हुआ है उससे संबंधित अपडेट, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा कि क्या इससे रिजल्ट डिले होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। और क्या ग्रुप डी का पेपर, क्योंकि ये भी कनेक्ट एचएसएससी सीईटी से है, तो क्या ग्रुप डी का पेपर भी चेंज हो सकता है या जो एक्सपेक्टेड है उससे भी आगे बढ़ेगा, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि करेक्शन पोर्टल पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब क्या करेक्शन पोर्टल अब नहीं खुलेगा जब तक कि मान्य कोर्ट का आदेश न आए। देखिए, इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले मान्य कोर्ट में ये केस हो चुका है कि नॉर्मलाइजेशन इस तरह किया जाए जिससे कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट में संतुलन बना रहे। मतलब इस तरह से हो कि जिससे बच्चे ज्यादा प्रभावित ना हो। मतलब हर कोई चाहता है कि मेरे मार्क्स बढ़े, जिनके हार्ड शिफ्ट में थे, जिनके इजी में थे, वो नहीं चाहता मेरे मार्क्स घटे। तो कहीं ना कहीं मान्य कोर्ट ही उनको वो चीज दिला सकता है, तो इसलिए हो गया। ठीक है, अब इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है कि अब ये कब सुना जाएगा इससे संबंधित, तो 2 सितंबर को इसकी क्या है सुनवाई। तो वहां पे पता चलेगा कि माननीय आयोग ने कौन सा वो दिया है, किस आधार पर किस तरह से इसका नॉर्मलाइजेशन करेगा या कर दिया है। क्योंकि ये भी समझे आप कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है माननीय आयोग ने रिजल्ट तैयार कर दिया हो और किसके बेसिस पर ये रिजल्ट तैयार किया है। मतलब नॉर्मलाइजेशन के कितने मार्क्स जोड़ रखे हैं, कितने घटा रखे हैं। तो सबसे पहले वहां पर पता चलेगा 2 सितंबर को, जो आयोग ने टूल अपनाया। दूसरा, क्या इससे रिजल्ट डिले होगा। देखिए, रिजल्ट पर फर्क पड़ सकता है अगर ये मामला काफी लंबा समय चलता है। मतलब अगर ये मामला 2 महीने 3 महीने चलता है तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली उसी के बेसिस पे है। रिजल्ट तो तब आएगा ना जब इनके मार्क्स मिलेंगे, इनको हार्ड वालों को मार्क्स मिलेंगे, इनके मार्क्स कटेंगे। अब कितने कटें कितने नहीं, वो तो सारा डिले किस पर डिपेंड है, आयोग पर। और आयोग किसकी मानेगा, मान्य कोर्ट पर। तो जो कोर्ट का ऑर्डर होगा वो एचएसएससी मानेगी और एचएसएससी के द्वारा फिर उसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। लेकिन आप ये समझें कि अगर ये जल्दी मामला सुलझ जाता है तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट डिले हो जाएगा। वो एक अलग बात है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया था, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मलाइजेशन लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो, तो कहीं ना कहीं एचएसएससी भी वही एग्जाम्पल उनके सामने रखेगी और उसी के बेसिस पे होगा। इससे ग्रुप डी का एग्जाम कब होता है, ग्रुप डी इससे इंडिपेंडेंट है। ग्रुप डी का एग्जाम आपको जो आप समझ रहे हैं लगभग उसी के आसपास होगा। अक्टूबर एंड तक लगभग कहीं ना कहीं ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा। और ग्रुप डी के लिए एक बात और क्लियर, क्योंकि ग्रुप डी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीएस मतलब हरियाणा जीके और जनरल साइंस, जिसमें 15 और 15 मार्क्स के हैं, 25 मार्क्स के हैं। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जो स्पेशल जनरल साइंस और हरियाणा जीके के लिए है, जिसके आप जरूर उस पर वीडियो को देखें, जिससे आपकी बहुत अच्छी मतलब नॉलेज बढ़े और जिससे जीएस में अच्छे स्कोर कर पाए हरियाणा जीके और जनरल साइंस में। उसके बाद करेक्शन पोर्टल, इससे कोई रिलेशन नहीं है। करेक्शन पोर्टल जैसे माननीय सीएम साहब ने कहा था कि 2 दिन बाद खुल जाएगा, शायद आज खुल जाए शाम तक, या हो सकता है मंडे से खुल जाए। क्योंकि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आज ही तक कर रहे थे कि आज खुल जाना चाहिए, लेकिन कब तक खुले ये सरकार पर है, लेकिन बहुत जल्दी खुल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोर्ट के जो मामला है कोर्ट में उससे। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि प्रत्येक बच्चा ये चाह रहा है ना कि उसके कितने मार्क्स जुड़ेंगे, कितने घटेंगे। अब जब आयोग, देखिए मान्य कोर्ट का जो फैसला होगा तो हो सकता है आयोग भी उसी को मानेगा और उसमें मान लो नंबर देने स्टार्ट कर दिए, जिनके हार्ड शिफ्ट थी उनके जैसे 12 नंबर 14 नंबर बढ़ा दिए, 10 नंबर 8 नंबर जितने बढ़ा दिए, और इनके यहां पे मानो काट लिए। तो ये हो सकता है हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाए। लेकिन तब क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट काफी डिले हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आयोग भी, सरकार भी
और माननीय कोर्ट भी ये मानता है कि जिस तरह से सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो फॉर्मूला लगाती है अगर वही लगा दिया तो बिल्कुल सही। बाकी आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें।